नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम खोट पे चोट में आज हम बात करने वाले हैं कि जनता की चेतावनी। देश में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के चलते चुनाव के कई रंग हम देख रहे हैं और उन्हीं में से एक नया रंग है जहां लाइन पार संजय नगर लालकुआं के निवासियों ने सामूहिक आम राय से आगामी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया है, जिसके लिए कॉलोनी वासियों ने बैनर लगाकर नगर पंचायत की सुविधाएं दिए जाने की मांग की है। और इस दौरान लाइन पार संजय नगर विकास एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष मुख्तियार अहमद अंसारी ने कहा है कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश के शासन के आदेश के अनुसार इस क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित किया गया था, लेकिन अब तक राजस्व ग्राम को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं यहाँ के निवासियों को नहीं मिली और यहाँ के निवासी उन सुविधाओं से वंचित हैं। इसके बाद बहिष्कार का निर्णय लिया गया है कि चुनाव में मतदान नहीं किया जाएगा, चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही गई। वहीं समिति के संरक्षक नसीर अहमद सिद्दीकी का कहना है कि 1975 से शासन के आदेश के अनुसार लाल कुआं को राजस्व ग्राम घोषित किया गया था, जिसका सीमांकन करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के पार वन मंडल के रोप वन तक का क्षेत्र लिया गया है। इसके अनुसार शासन द्वारा 1979 में नगर पंचायत लाल कुआं गठित किया गया था, लेकिन आज तक इस क्षेत्र के वासियों को ना ही राजस्व ग्राम और ना ही नगर पंचायत की सुविधाओं का लाभ मिला। इसलिए जब तक यहां के निवासियों की मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक लोकसभा चुनाव का बहिष्कार जारी रहेगा। हमने चुनाव बहिष्कार इसलिए किया कि भी हम चुनाव में बहिष्कार किस लिए ना करें। हम जिस समय हमारे पास 1975 का शासन आदेश है, जिस समय राजस्व गांव पूरा लालकुआं होता था, उस समय लालकुआं और हम हाथीखाना संजय नगर भी हमारा राजस्व गांव आता था। राजस्व गांव होने के कारण भी लालकुआं को 1979 में रेलवे पोलर के पार नगर पंचायत बना दिया गया और हमारे लालकुआं हाथीखाने को वंचित रखा गया। हर जगह किसी भी तरह चले, आज के टाइम में इतना विकास हो रहा है, जगह सब कुछ हो रहा है कि हाथीखाना ही हम लोगों का मोहल्ला एक ऐसा है जिसमें कि सच लाइट टंकी या नाली या रोड नहीं मिल सकती हमें। घोषित राजस्व ग्राम को नगर पंचायत लालकुआं घोषित कर दिया गया, परंतु बड़े खेद के साथ हमें अवगत कराना पड़ रहा है कि राजस्व ग्राम लालकुआं वर्तमान नगर पंचायत लालकुआं की पूर्वी सीमा पूर्वोत्तर रेलवे पार तराई भावर वन मंडल के वन ब्लॉक के रोपवन नर्सरी तक के सघन आबादी वाले जनता जनार्दन को वर्तमान में ना तो ग्राम की सुविधाएं मिल रही हैं और ना ही नागरिक सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, जिससे कुपित होकर एक राय होकर आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का हमने निर्णय लिया है। एक बूथ संजय नगर का है जिसमें पोलिंग का बहिष्कार किया। आज हमारी स्वीट की हुई हवा जारी है और हम हमारे अधिकारी तहसीलदार और पीओ भी उसका जाकर बात करेंगे और कोशिश की जाएगी कि सभी मतदाता मतदान में बढ़ चढ़ के प्रतिभाग करें। चुनाव के समय जहां एक तरफ देखा जाता है कि यदि राज्य के चुनाव हैं तो कर्मचारी संघ अपनी बातें रखते हैं, अपनी बात मंगवाने के लिए हड़ताल करते हैं, प्रदर्शन की बात आती है, और यहाँ पर जैसा हम देख रहे हैं कि लालकुआं के लोग जो हैं वो मतदान के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, कि वो चुनाव के बहिष्कार की बात कर रहे हैं कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो मतदान नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मतदान भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त भारत के नागरिकों को एक मौलिक अधिकार है, एक मतदान का अधिकार दिया गया है। मतदान करने के बाद सरकार में हिस्सेदारी होती है आम नागरिक की, क्योंकि उसके वोट से सरकार बनती है और आम मतदाता के वोट से सरकार गिरती है। लेकिन यहाँ चुनाव के बहिष्कार की बात कही गई है, वो कौन सी स्थितियां हैं हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए और स्थानीय नागरिक भी हैं। लालकुआं से मुन्ना अंसारी हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। मुन्ना अंसारी जी, क्या स्थिति है वहां पर, लोग क्यों बहिष्कार कर रहे हैं लोकसभा चुनाव का? यहाँ बताना चाहिए, यहाँ लाइन पार संजय के नगर पर खड़ा हुआ रहे, लंबे समय से यहाँ पर लोग निकल सकते हैं और क्या गया था इसको यहाँ राजीव और सर्वे होने के बाद इसकी चौथी हुई थी पूर्वोत्तर रेलवे एक बहुत बड़ी क्षेत्र है जो हुआ था, लेकिन उसके बाद
मुन्ना अंसारी जी, कुछ व्यवधान आ रहा है, आपकी आवाज बराबर हम तक आ नहीं पा रही है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर इन लोगों की यहाँ जो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, इनकी मुख्य मांगे क्या हैं? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, नेटवर्क देखकर थोड़ा सा देख लीजिएगा और बताइएगा कि यहाँ की मुख्य मांगे क्या है, क्या परेशानी है यहाँ के लोगों की? आज की मूलभूत सुविधा यहाँ पर जो राजस्व ग्राम की वो सब नहीं मिल पा रही है, इसलिए इतने लंबे समय के बाद आज इन लोगों ने इतना बड़ा फैसला लिया है और लिया है। जिस तरह से आपने बताया कि ये कब से लंबित है इनकी मांगे यहाँ के स्थानीय निवासियों की? यहाँ बताना चाहेंगे, इनको दरअसल पहले अधिकार में रखा गया था 1975 में, इसका शासन उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, लेकिन उसको बराबर तो नहीं उतारा गया था। इसके बाद सर्वे की सारी प्रक्रिया ठीक है मुन्ना अंसारी जी, वापस आता हूँ आपके पास में, चूंकि कुछ तकनीकी खामियां हैं, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। उमेश राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। उमेश राणा जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। जी उमेश राणा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, जिस तरह से बात हो रही कि लाल कुआं के निवासियों ने चुनाव के बहिष्कार की बात कही है कि वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि यहाँ उनका ये कहना है कि पहले ये राजस्व ग्राम घोषित था, फिर इसको ग्राम पंचायत कर दिया गया, तो अब उनको सुविधाएं जो मिलना चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। क्या वास्तविक स्थिति है, आपके संज्ञान में मामला है? जी, जब किसी चीज का विरोध किया जाता है या कोई बहिष्कार किया जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। जी, 1975 में जी, ये जो लाइन पार हाथी थाना संजय नगर जैसे कई गांव है जी, उसको सीमांकन के दौरान राजस्व ग्राम में घोषित कर दिया गया था। जी, किंतु उसके बाद इनको कोई सुविधा नहीं मिली। 1979 में इसको नगर पंचायत घोषित कर दिया गया, किंतु इनको सीमांकन में सम्मिलित होने के बाद भी इनको नगर पंचायत की सीमा में शामिल नहीं किया गया, न किसी प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है। अब इतना लंबे समय बीत जाने के बाद जो वहाँ के स्थानीय नागरिक है, धीरे धीरे उनमें आक्रोश बरतता जा रहा है। जी, कई बार उन्होंने अपनी मांगे उठाई, क्योंकि सरकार द्वारा इन चीजों की अनदेखी की जाती रही। आज वो एक मलिन बस्ती बन के रह गई है, जहाँ एक अच्छी सुविधाजनक कॉलोनी होनी चाहिए, तो मलिन बस्ती बन गई है। गलियां नहीं है, सफाई नहीं है, गंदगी है, तमाम सारी चीजें हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो नागरिकों ने इन सब चीजों से त्रस्त होकर ये कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा। ठीक है, लेकिन उमेश राणा जी, जो नगर पंचायत विधि घोषित की गई, तो नगर पंचायत में भी तमाम सुविधाएं होती हैं और नगर पंचायत के लोगों को भी, चाहे वो साफ सफाई को लेकर के हो, विकास कार्यों को लेकर हो, सड़क निर्माण को लेकर के हो, जब एक पंचायत के पास ये अधिकार होते हैं, ग्राम पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत के पास भी उसकी अपनी निधि होती है और राशि को जारी करते हैं, और उस राशि को जारी करते हुए वहाँ विकास कार्य करते, तो नगर पंचायत के लोग उपेक्षित कैसे रहेगा? थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि दर्शकों को समझाएं आप। जी, एक्चुअल में समस्या यही है जी, कि राजस्व ग्राम जिस समय इसका ये एक्चुअल में वन भूमि, जैसे आप इसको मान के चलिए कि वन गांव था, तो जिसको राजस्व ग्राम से घोषित किया गया 1971 में, तो उसमें लाइन पार संजय नगर की जो सीमा था वो राजस्व ग्राम की सीमा के अंदर ले लिया गया था। लेकिन 1979 में जब उसको नगर पंचायत बनाया गया तो उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। ठीक, जबकि वास्तव में विधि यही है कि जिसको राजस्व ग्राम घोषित किया जा चुका है उसी को नगर पंचायत सीमा में लिया जाना चाहिए था। जी, आपको लगता है उमेश राणा जी, आपको लगता है कि ये जो चुनाव के बहिष्कार की बात है बिल्कुल उचित है? कोई और तरीका हो सकता था अपनी मांगे मनवाने के लिए? जी, देखिए इसका तरीका अलग है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बिल्कुल कहना चाहिए चुनाव का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए, ये हमारा मौलिक अधिकार है और वास्तव में हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। जी, ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य। लेकिन जब स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, अब 79 से अब तक की जरा गिन लीजिए कितना हो गया, उन लोगों को लगभग आप ये मान लीजिए 50 साल के आसपास होने को। जी, जी, अब इतने समय में भी इनकी मांगों को नहीं माना गया, तो ये धीरे ज्वालामुखी की तरह ये लोग आज खर्चे में तैयार हो गए। जी, आज स्थिति है वहां से आप निकलिए राजा और पटवार लोग निकलते हैं, अधिकारी यहाँ पे तो नाक बंद करके वो गलियों से निकलते हैं। अब आप बताइए, आजाद भारत में जहाँ हमारा भारत के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत की बात करते हैं, वहाँ पे कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है नाक बंद करके निकलना होता है। स्वाभाविक बात है कि आपने कहा ठीक है, समझता हूँ ये जो वहाँ के निवासियों के आक्रोश से ये नहीं निकलने जायज है, लेकिन हाँ मैं भी इस बात को कहूंगा कि बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए, प्रशासन को भी उनकी मांगों को मानना चाहिए, उस पर विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जैसा आपने सही कहा कि चुनाव का बहिष्कार नहीं किया जाना, मत के अधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए। हालांकि प्रशासन की उदासीनता के कारण ये विवश हुए हैं यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के जो लोग हैं अपनी मांग मनवाने के लिए। मैं आपसे और चर्चा करूंगा। इस समय हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता लाल कुआं से मुन्ना अंसारी
अंसारी जी। मुन्ना अंसारी जी, इससे पहले आज जब 2024 का चुनाव हो रहा है तो चुनाव के बहिष्कार की बात अपनी मांगों को लेकर कही, इसके पहले क्योंकि हम देख रहे हैं कि 4 दशक से ज्यादा का यह जो मामला है, जैसा कि अभी बताया गया है कि उमेश राणा जी ने कहा कि 4 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है, तब से ये मांगे लंबित हैं। तो इससे पहले यहाँ के निवासियों ने अपनी मांगों के लिए कोई प्रदर्शन किया है, कहीं ज्ञापन दिया है, तब अधिकारियों का क्या आश्वासन रहा है? जी हाँ, बताना चाहेंगे। दरअसल ये जो मामला तो वो 1975 का है, लेकिन यहाँ के निवासियों को अंधकार में रखे हुए इस फाइलों को पूरे दबा दिया गया था अधिकारियों के द्वारा। लेकिन यहाँ लोगों ने जानकारी जब मिली तो उसके बाद उन्होंने सूचना अधिकार का प्रयोग करते हुए इसके पूरे पत्राचार निकाले और इसमें सारा जो शासनादेश था उत्तर प्रदेश शासन का 1975 का और 1979 का जो नगर पंचायत घोषित हुई थी, तो ये दोनों शासनादेश निकालने के बाद उन्होंने मंथन किया समिति के सदस्यों ने, तब जाके उनको ये दिखाई दिया कि साफ तौर पे हमारा जो क्षेत्र है नगर पंचायत में और राजस्व ग्राम में भी शामिल था, लेकिन अभी तक यहाँ के लोगों को वंचित रखा गया और कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई। जिसके बाद उन लोगों ने एक आपस में बैठक करने के बाद एक निर्णय लिया और चुनाव बहिष्कार का निर्णय लेने के बाद ही उन्होंने ये अगला स्टेप उठाया है। और इसके बाद अब वो पूरी तरीके से जो है कागज सारे इकट्ठा उन्होंने कर लिए हैं। इसमें उन्होंने राजस्व सचिव से भी मिले थे जाकर देहरादून, और जिसके बाद उन्होंने भी आश्वासन दिया था और कार्रवाई के लिए आगे फाइल बढ़ा दी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ ये सवाल ये उठ रहा है कि यदि यह स्थान जो है पहले दूसरे राज्य में था, फिर जब नए राज्य का गठन हुआ, जब पहले दूसरे राज्य में था तब वहाँ राजस्व ग्राम था, नए राज्य का गठन हुआ तो नए राज्य के गठन में इसकी स्थिति परिस्थिति बदल गई, क्योंकि भौगोलिक स्थितियां बदली तो बहुत सारी चीजें बदल गई। तो यदि जब नए राज्य का गठन हुआ है उसके बाद में ये स्थिति निर्मित हुई है, तो अभी आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार तक ये बात पहुंची है, राज्य शासन इस पर क्या संज्ञान ले रहा है? यह बताना चाहेंगे, इस मामले में हमारी एसडीएम से भी आज बात हुई और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि चुनाव बहिष्कार का जो निर्णय है वो गलत है, उसको उनको सबको समझाया जाएगा कि इस तरीके का ना करें। लेकिन इसके अलावा जो उनकी समस्या है उसको जो है इस समस्या का समाधान करने किया जाएगा। लेकिन इसके चुनाव के बाद इसको बड़े स्तर पे एक बैठक बुलाई जाएगी जिसमें जिलाधिकारी खुद मौजूद रहेंगी और उसमें जो भी पत्राचार किया जाएगा, यदि अगर ऐसा है तो निकाय चुनाव जो आने वाले हैं उससे पहले ही इनको शामिल करवाने का भी आश्वासन दिया है। मेरा प्रश्न ये है मुन्ना अंसारी जी कि अभी तक स्थानीय लोगों ने अपनी बात पहुंचाने के लिए राज्य सरकार तक बात पहुंचाने के लिए कोई कदम उठाया है इससे पहले, और किस तरह के प्रदर्शन हुए हैं अपनी बात मनवाने के लिए? यह बताना चाहिए प्रदर्शन तो नहीं, लेकिन इससे पूर्व यहाँ पर राजस्व सचिव से भी मिले और इससे पहले जो नगर पंचायत के जो पूर्व चेयरमैन थे तत्कालीन रामबाबू मिश्रा जो पिछले कार्यकाल में थे, तो उन्होंने भी एक यहाँ पर एक यहाँ से बना के एक शासन को भेजा था कि इसका सीमांकन हो, इसका सीमा विस्तार हो, जिसको इस क्षेत्र को भी लिया जाए। तो उन्होंने एक अलग तरीके से एक फाइल दौड़ाई थी, जो उसके बावजूद भी पूरा उनका कार्यकाल हो गया, लेकिन वो भी फाइल अभी दबके रह गई है, लेकिन इसलिए यहाँ के लोगों को अभी तक लाभ नहीं मिल पाया। इस समय हमारे साथ यहाँ पर और भी मौजूद है, यहाँ पर जो समिति के अध्यक्ष है वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। नाम बताइएगा, मैं उनसे प्रश्न करता हूँ, कौन उपस्थित है वहाँ पर? मुख्तार अहमद अंसारी हैं जो कि समिति के अध्यक्ष है। अच्छा, ठीक है। कल जो लालकुआं कल्याण समिति के अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी जी हैं। अंसारी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मांग आपकी कितनी पुरानी है और अब तक पूरी नहीं हुई, तो क्यों नहीं हो पाई? सर अब ये तो प्रशासन ही बता सकता है क्यों नहीं हुई। प्रशासन के पास तो सब कुछ मुहैया कागज होना चाहिए ना। प्रशासन को पहले पता होना चाहिए समाज के कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है, हमें तो कुछ गुना रखा गया। हाँ। अब जैसे हमारे हाथ कार्य लगे तो उसके जरिए हम आगे बढ़ना चाह रहे थे। उसके बाद भी हमें साथ 50 साल हो गए सर ना। 50 साल में आप ये लगा लीजिए 50 साल में कितना कुछ बदल जाता है। हाँ। अब आप लगा लीजिए प्रशासन को खुद चाहिए था कि ये कागज है तो इसको हमें भी समझाते और खुद भी समझते कि ये कहाँ तक है, कहाँ तक सीमा होना चाहिए, कहाँ तक नहीं होना चाहिए। हाँ। अब हमें तो कुछ गुना रखा गया था। अब हमारे यहाँ देख लीजिए आप, इस समय के टाइम पे आगे इतना एक्टिव हुआ है, इतना हर जगह विकास हो रहा है, हर जगह हमारे यहाँ मोहल्ले में आगे देखिए रहना मतलब इतना परेशानी है। आपको नाली हमें क्या चाहिए था, हमें हम तो मुख्तार अंसारी जी मैं जानना चाहूंगा कि आपने अपनी बात अब तक किस किस फोरम तक या प्लेटफॉर्म तक पहुंचाई है? तब हमने यहाँ से देहरादून तक सचिवालय से जहाँ बात पहुंचाई, यहाँ तुम्हारा कमिश्नर साहब के लेटर भी दे दिया है हमने, उधर एडीएम साहब के भी दिया है, सब जगह जहाँ जहाँ हमने इधर विधायक जी का भी हमें दे रखा है। जी जी। मुख्तार अंसारी जी, आपने कहा कि सभी जगह पत्राचार आप कर चुके हैं, चूंकि लालकुआं कल्याण समिति के लिए आपने प्रयास किया है, आप अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी मांग पूरी नहीं हुई तो आपने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का रास्ता अख्तियार किया है। यदि इसके बाद भी आपकी मांग पूरी नहीं होती तो अगला कदम आपका क्या होगा?
साहब अब ये तो आश्वासन हमें दिया गया आईटीएन साहब की तरफ से, तहसीलदार साहब ने हमसे मीटिंग ली और हमें आश्वासन दिया कि ये ऐसा था, अब हम प्रशासन का भरोसा करना ही पड़ेगा साहब ना। प्रशासन जो कहेगा हम प्रशासन के खिलाफ थोड़ी है साहब। तो प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि आपको अपने नगर पंचायत के चुनाव तक आपको जो हमारे पास खुद अपने हमने दिखाए जी, अभी आपने इसके जरिए हम आपको लिखित में संज्ञान में देंगे। तो आप उनके वचन से आश्वस्त हैं और आपका ये जो निर्णय है चुनाव के बहिष्कार करने का, इसको आप वापस लेंगे क्या? बिल्कुल, हम उनके आश्वासन से संतुष्ट है और आश्वासन सब आश्वासन संतुष्ट होना पड़ेगा। अब हमारे हम तो सब लोगों को करिए सर ना। नहीं, जैसे भी मुन्ना अंसारी जी ने बताया कि इसके पहले जो पदस्थापना थी उन अधिकारी ने भी फाइल चलाई लेकिन वो नतीजा सिफर रहा उसका, वो कोई हासिल में कुछ आया नहीं। तो इसके बावजूद भी कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल चुनाव हो, चुनाव का बहिष्कार ना हो, क्योंकि यदि किसी मतदान केंद्र पर किसी क्षेत्र में चुनाव का बहिष्कार किया जाता तो स्थानीय अधिकारी जो होते हैं वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो मतदान का बहिष्कार होने से रोकें या चुनाव का बहिष्कार होने से रोकें। तो केवल आपको आश्वस्त करने के लिए कहा हो, कुछ लिखित में आदेश दिया है उन्होंने, किसी तरह की फाइल आगे बढ़ाई है, ये किसी फाइल पर टीप लिखी है? नहीं सर, उन्होंने आश्वासन में दिया कि देखो अच्छा संख्या चलेगी तो हम लिखित नहीं दे सकते हैं। हम आपसे बाकी मीडिया के सामने उन्होंने कहा है उच्च अधिकारी द्वारा हम बात करेंगे, ताकि उन्होंने ये हमें आश्वासन पूरा दिया है कि हम लिखित में नहीं दे सकते, अच्छा संख्या चलेगी इस समय। ठीक है, और हम आपको आश्वासन देते हैं इसको निपटने दो, वाले को निपटने दो, उसके बाद में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है, मुख्तार अंसारी जी तमाम जानकारी के लिए। उन्होंने ये भी कहा एक बात था कि हमारे पास हमें भी ये कागज आपके पास जो हमें आपने कागज दिए हैं इसके माध्यम से हम आगे इन कागजों को आगे बढ़ाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे नगर पंचायत के चुनाव से पहले हम इसको आपके नगर पंचायत में मिलेंगे। ठीक है, मुख्तार अहमद अंसारी जी हमारे साथ थे, अध्यक्ष हैं कल्याण समिति लाल कुआं के, उन्होंने तमाम जानकारी दी। जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। उमेश राणा जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात अभी जैसा कि अंसारी जी ने कही कि आश्वस्त किया गया है, आश्वासन दिया गया है और ये लिखित में कुछ नहीं दिया गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर चले जाएंगे लाल कुआं के निवासी? देखिए, सबसे पहले तो ये संजय नगर लाइन साहब वाले धन्यवाद और बधाई दोनों के साथ हैं कि इन्होंने मतदान करने का निर्णय लिया जी। वही बात प्रशासन द्वारा आश्वासन देने की कि रास्ते भी और भी हैं। चलिए, इस बार मतदान का बहिष्कार उन्होंने वापस ले लिया है, मतदान करने का बात मान ली है जी। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ लंबे समय से क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ जी, अभी आपके द्वारा पूछा जा रहा था कि आपने क्या क्या कार्रवाई की इस बारे में, इनके द्वारा, इनसे पहले वाले लोगों के द्वारा, पूर्व द्वारा भी लंबे समय से इस बारे में सरकार से ये मांग की जाती रही है कि इसका हमारा नियमितीकरण किया जाए या हमको नगर पंचायत में शामिल किया जाए। जब 1975 में हमको शामिल करने की बात कह दी गई है, जब सीमांकन कर दिया जाए तो क्यों नहीं किया जाए? लेकिन वास्तव में होता है क्या, सरकार की क्या नीति है या कैसा है, इस बारे में शायद मैं कहता ना बहुत ज्यादा उचित नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि ये लोग अन्याय से पीड़ित हैं। सही कहा आपने कि इनके साथ कहीं ना कहीं ये उस न्याय से वंचित रह गए हैं या फिर उन सुविधाओं से वंचित रह गए हैं जो सुविधाओं के ये हकदार थे। चूंकि पहले राजस्व ग्राम था, बाद में उसे नगर पंचायत में परिवर्तित किया गया और सीमांकन के कारण या यूं कहें कि शासन ने जिस तरह से सीमांकन किया उस कारण से सुविधाओं से वंचित रह गए। अब मैं चाहूंगा कि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं कि वास्तव में जैसा कि ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपनी बात रखी, वहां के स्थानीय लाल कुआं के निवासियों ने बहिष्कार की बात कही, लेकिन आश्वस्त होकर के मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपने भी कहा कि धन्यवाद के पात्र है, मैं भी उन्हें धन्यवाद प्रेषित करता हूं, लेकिन ऐसी स्थिति निर्मित ही ना हो इसके लिए प्रशासन को क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल सही, प्रशासन को इतना सारा प्रशासन है, सरकारी अमला है सारा, तो उनको इनके जो डॉक्यूमेंट, इनके जो अभिलेख है उनको पुनर्वलोकन करना चाहिए। तो करने के बाद यदि वो सही पाए जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट सही है, कागज सही है, तो जिस चीज के हकदार है, जिस सुविधाओं के हकदार है वो उनको दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही कि जो जी आज हमारी सारी सरकार, हम सारे लोग पूरे देश बात विकास की करता है, विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आज से 5 और 6 दशक पहले वाली स्थिति में लोग जी रहे हैं। सही है, आपने कहा कि ये विकास से कोई वंचित ना रहे। आज हम पूरे देश में विकास की बातें कर रहे हैं कि विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, विकास मुख्य मुद्दा है और ट्रेलर दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी भी लाल कुआं के निवासी जो हैं वो वंचित रह गए हैं इन सुविधाओं से। उमेश राणा जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम विश्लेषण के लिए। और मुन्ना अंसारी जी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से तमाम सवाल हो रहे हैं कि यहाँ ये चीजें आ रही हैं, एक तरफ बात प्रदर्शन की हो रही है, एक तरफ बात की जा रही है कि जैसा कि अभी उन्होंने बताया मुख्तार अहमद अंसारी जी ने कि उनको आश्वासन दिया गया है। प्रशासन यदि ये चुनाव के बाद भी ये स्थिति लगातार निर्मित रहती है तो उस स्थिति में स्थानीय निवासियों ने का क्या निर्णय होगा, क्या कहा है उन्होंने? आना चाहेंगे समिति के सदस्यों के साथ जो बैठक हुई थी प्रशासन के अधिकारियों को, जिसमें कि एक 2-3 बार मैडम आई थी, नोडल अधिकारी एसडीएम महोदय के द्वारा उनकी प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने
बैठक ली गई। यहाँ पर उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है और समिति के लोगों के साथ, तो उन्होंने आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन यहाँ के समिति के लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि हमारे पहले प्रशासन के साथ बैठक की और इनसे भरोसा किया जाता है कि हमने अपना जो है निर्णय वापस ले रहे हैं, लेकिन अगर दोबारा यदि अगर हमें हमारे साथ अगर छलावट किया जाता है तो हम इससे भी एक बड़ा एक आंदोलन करेंगे और अब ये हम बहिष्कार के अलावा फिर हम अगली रणनीति बनाकर पूरी एक आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे हमारे संवाददाता लाल कुआं से मुन्ना अंसारी। जैसा कि उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने रणनीति बनाई है कि यदि अभी चुनाव के बहिष्कार की बात कही है और चुनाव के बहिष्कार के बाद जैसा कि उन्होंने कहा था कि उनको आश्वासन दिया गया और आश्वस्त होने के बाद में उन्होंने हालांकि इस बात को वापस ले लिया है कि वो 2024 के आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे, लेकिन उन्हें आश्वासन दिया गया है। हालांकि ये कहा गया है कि आगामी जो निकाय चुनाव होंगे, निकाय चुनाव से पहले वो तमाम सुविधाएं उन्हें मिलेंगी जिनके वो हकदार हैं। और यदि सीमांकन की बात है तो सीमांकन की बात, क्योंकि लाइन पार संजय नगर लाल कुआं के निवासियों ने सामूहिक आमराय से जो स्थिति बनाई थी, अब यहां ये स्थिति तय हो गई है कि हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद उन्होंने अपनी इस बात को लेकर के अपने यह जो निर्णय था इससे तो वापस ले लिया है कि चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे। लेकिन तब भी सवाल यह है कि आखिर इतने दशक के बाद 1975 में जो नगर जो स्थान राजस्व ग्राम में था, अब वह नगर पंचायत में आ गया है, लेकिन अभी भी वहाँ के लोग सुविधाओं से वंचित हैं। और सीमांकन की बात हो रही है क्योंकि 1975 में वह अलग राज्य में था, तो वहाँ पर राजस्व ग्राम था, राज्य का विभाजन हुआ और नए राज्य का गठन हुआ, तो वहाँ पर वह नगर पंचायत में है। लेकिन सीमांकन के हेर फेर के चलते वहाँ के स्थानीय निवासी उन सुविधाओं से वंचित हैं जिन सुविधाओं के वे हकदार हैं। हालांकि स्थानीय निवासियों ने कमर कसी हुई है, आंदोलन की बात कही और उन्होंने ये भी कहा, जैसा कि उनको आश्वासन दिया गया है कि यदि स्थानीय चुनाव से पहले सीमांकन करके उन्हें उन तमाम विकास के जो बातें कही जाएंगी, उनको जो विकास के लिए जो वो हकदार हैं वो विकास उनको प्राप्त होगा, इस तरह का आश्वासन दिया गया है। यदि पूरा नहीं होता है तो फिर प्रशासन क्या करेगा यदि ये निकाय चुनाव का भी बहिष्कार कर देंगे तो, क्योंकि चुनाव के बहिष्कार की बात तो नहीं है। हालांकि हर व्यक्ति को मतदान करना चाहिए, अपनी मांगें, अपने स्थानीय क्षेत्र की मांगें, अपने समस्याएं जो हैं वो रखनी चाहिए, लेकिन उन समस्याओं को मनवाने के लिए कोई और बेहतर तरीका हो सकता है। चुनाव के बहिष्कार की बात यदि नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह संविधान द्वारा प्रदत्त मत का अधिकार है जो प्रत्येक भारतीय को प्रयोग करना चाहिए। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।